कहीं जिंदगी के नगमे तो कहीं मौत की भयानक चीख। हैरान कुन मनाजिर से भरी पड़ी है ये दुनिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। सर, इसके सर पर किसी ने बहुत भारी चीज से वार किया। चेहरा और सर बुरी तरह से फट चुके हैं और लाश नाकाबिले शनाख्त है। इसके गले में चेन है, देखो जरा। सर, आर्टिफिशियल है, सोने की नहीं है। शायद तभी कातिल इसे छोड़ गया। सर, ये बैग चेक करो। अरे आप कुछ निकला? यस सर। सर, ये इसका कार्ड मिला सर। आमना नाम है इसका सर। सर, एड्रेस है इसका शर्कपुर का। शर्कपुर? जी सर। मतलब ये इस शहर की नहीं है? सर, इसका यूनिवर्सिटी का कार्ड मिला है, नायाब यूनिवर्सिटी से है सर ये, और रोल नंबर इसका 237 है। और सर, ये मैथ्स कॉम की स्टूडेंट है। सर, क्या है? पत्थर है सर, पत्थर पर खून लगा है। सर, लगता है किसी पत्थर के वार करके मारा है। आपका बदलवा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आ रहा, आमना का नंबर कल से बंद जा रहा है। अल्लाह खैर करे। ये लो भाई जवाहर, आपको पता तो है कि जब वो स्टडीज में बिजी होती है तो अपना मोबाइल ऑफ कर देती है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। शरकपुर में मुकीम फैमिली इस बात को लेकर परेशान थी कि लाहौर में जेर तालीम उनकी बेटी का नंबर मुसलसल बन जा रहा है। वहीं पुलिस को वीराने में एक लड़की की लाश मिली। क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक था या महज इत्तेफाक? एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करते चले। लाहौर के नवाही इलाके में एक जवान साला लड़की की लाश मिली। लड़की कौन है और किसने कत्ल किया, फिलवक्त पुलिस कुछ भी बताने से कासिर है। सुबह सवेरे ये अफसोसनाक खबर आई, एक लड़की को किसी ने मारकर लाश को वीराने में फेंक दिया। कितने जालिम लोग हैं, पता नहीं किस बदनसीब माँ की बेटी है ये।
अल्लाह रहम करे सबके बच्चों पर। आमना की माँ, तुम भी कभी अपनी बेटी की खबर ले लिया करो। ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, आमना मेरी बेटी है। क्या हुआ है? किस हॉस्पिटल में? जवान औलाद की मौत की खबर वालिदैन की कमर तोड़ देती है। तभी तो लाहौर पुलिस ने आमना के वालिदैन को ये इतला दी कि आमना के साथ कोई हादसा पेश आ गया है। लेकिन वो जूं ही लाहौर पहुंचे, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं जवार अहमद हूँ, आमना का बाप। ये आपकी बेटी का ही शनाख्ती कार्ड और यूनिवर्सिटी कार्ड। जी हाँ। हाँ हाँ हाँ, ये मेरी बेटी है। हाँ, ये सब उसी का है, लेकिन आमना है कहाँ? और ये चेन, ये बैग, ये भी आपकी बेटी का है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि उसी का है। मैडम, कुछ तो बताइए, मेरी बेटी ठीक तो है ना? उसे ज्यादा चोटें तो नहीं आई ना? हाँ। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन आप कुछ बता क्यों नहीं रही? जवार, आप पूछे ना इनसे, ये कुछ बता क्यों नहीं रही? कुछ बताइए ना, ये सब क्या है? प्लीज। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, झूठ बोल रही हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही है। किसने फेंकी एक तालबा की लाश वीराने में, या फिर किसी के जज्बात के साथ खेलने पर आमना हुई एक दर्दनाक मौत का शिकार, या फिर मॉडल बनने का ख्वाब एक लड़की की जिंदगी को तबाह कर गया? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। उसका आईडी कार्ड, यूनिवर्सिटी कार्ड और वहां पर बैग फेंक कर जाना, इसका क्या मतलब है? सर, लगता है कि वो शनाख्त मिटाना भी चाहता है और बताना भी। एक तालबा का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया है और हमें जल्द से जल्द हमें कातिल तक पहुंचना होगा। अंडरस्टैंड? सर, जिस तरह से उसका चेहरा बिगाड़ा गया है, मुझे तो लगता है किसी जनूनी आशिक का काम है। मुझे लगता है सर, कातिल ने चेहरा बिगाड़कर शनाख्त मिटाने की कोशिश की। मुमकिन है कि उसने शनाख्त मिटाने की कोशिश की हो, लेकिन लड़की का आईडी कार्ड, यूनिवर्सिटी कार्ड और वहां पर बैग फेंक कर जाना, इसका क्या मतलब है? सर, लगता है कि वो शनाख्त मिटाना भी चाहता है और बताना भी। नहीं, असल में वो हमें उलझाना चाहता है। कोई पक्का खिलाड़ी लगता है मुझे। हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट आ गई है? ठीक है, जैसी आती है मुझे रिपोर्ट करो। सरकार, आप आइए तो सही, सब मिलेगा। हाँ, आप हमें खिदमत का मौका तो दीजिए। क्या याद करेंगे कि मैडम नगीना ने क्या नगीना संभाल के रखा है आपके लिए। जी, आप आए तो सही। सरकार, हमें आपका इंतजार रहेगा। हाँ। आमना यहीं रहती थी? जी हाँ, यहीं रहती थी, रूम नंबर 20 में। बहुत अच्छी लड़की थी जी। हमें भी मीडिया से अभी भी पता चला है कि उसका कत्ल हो गया है। रूम नंबर 20 कहाँ है? चलिए मैडम, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो। मैडम, ये हुरिया है,
आमना के रूममेट। वो सिर्फ रूममेट नहीं, फ्रेंड थी मेरी। फिर तो आपको बहुत कुछ पता होगा। मतलब आमना के सभी दोस्तों और दुश्मनों की खबर होगी आपको, है ना? मैडम, मुझे पक्का यकीन है ये काम बिलाल ने किया है। बिलाल? कौन बिलाल? बॉयफ्रेंड था उसका, इसे लेके काफ़ी अपसेट थी वो। सो कह दिया कि मुझे अब तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना। अंडरस्टैंड? एंड डोंट कॉल मी अगेन मिस्टर बिलाल। खुदा के लिए अब मेरी जान छोड़ दो। बाय। कोई अता पता उस बिलाल नामी शख्स का? फोटोग्राफर है, अपने स्टूडियो में होगा, फिर किसी नई लड़की का फोटोशूट कर रहा होगा। एड्रेस होगा उसके स्टूडियो का? एक मिनट मैडम, आमना का मोबाइल। आमना का मोबाइल? जब से उसका ब्रेकअप हुआ था वो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रूम में ही रख जाती थी। अजीब बात है। मुमकिन है आपको थाने में बुलाया जाए। आप बगैर बताए शहर छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है मैडम। इंसान जहाँ बहुत सारे दिलों में बसता है वहाँ बहुत सारी नज़रों में खटकता भी है। देखने में चाहे कि उसके दुश्मन ना हो, लेकिन उसके आसपास वार करने वालों की कमी नहीं होती। अब आमना की जिंदगी में ऐसे कौन से दोस्त नुमा दुश्मन थे, पुलिस एक एक करके सबके पर्दे फाश कर रही है। खड़े हो जाएं। चलें आप। छोड़े नहीं, चले। ये कॉल रिकॉर्ड है सर। कुछ अनयूजुअल है सर। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आमना का एक्स बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी देर से रब्ता ख़त्म था। अलबत्ता कुछ दिनों से किसी और नंबर पर काफ़ी कॉल्स हैं। कोई शकील नामी शख्स है सर। नंबर एक्टिव है? सर वो नंबर तो बंद है, अलबत्ता उस शख्स के नाम दूसरा नंबर एक्टिव है। गुड। लोकेशन? सर मोबाइल रिकॉर्ड में दर्ज शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उसका एड्रेस लाहौर के नवाई इलाके का है। अलबत्ता मोबाइल लोकेशन जो है वो लाहौर में ही शो हो रही है। खैर आप लोग निकले, उस शख्स को ट्रेस करें जिसकी लोकेशन लाहौर में शो हो रही है। ओके सर। और हाँ, चेक करें कि सीसीटीवी फुटेज लाने वाला कहां तक पहुंचा। राइट सर। दिन से रात हो गई, अगरचे बहुत कुछ सामने था, लेकिन अक्स अभी भी धुंधले थे। पुलिस अपने तजुर्बे, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी की रोशनी में कातिलों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस कहानी की गुत्थी को सुलझाना इतना आसान तो नहीं था। तो कौन थे वो जल्लाद जिन्होंने आमना को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया? अरे वो तो तालीम के साथ साथ शोबिज में भी शोहरत कमाने की ख्वाहिशमंद थी, तो किसने इस लड़की को मार डाला? ये गाड़ी चोरी की है। 6 माह पहले इसकी FIR दर्ज हुई है। सर ये देखें, गाड़ी से उतरने वाला शख्स बिल्ला इश्तिहारी है। कत्ल और डकैती की 20 वारदातों में मतलूब है। देखो बिलाल मियां, जो कुछ बोलोगे सच बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ सच। सर झूठ तो उसने बोला था मेरे साथ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतने बड़े ब्रांड का शूट मिल जाएगा, और आखिरकार मैं एक मॉडल बन ही जाऊंगी। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ बिलाल। आई रियली लव यू। मैं बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी ज़्यादा खुश हूँ। वैसे
थैंक यू तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए आमना। बेगम की जली कटी बातों ने मेरी ज़िंदगी को जितना रूखा कर दिया था, तुमने मेरी ज़िंदगी को उतना ही खुशगवार बना दिया। रियली? थैंक यू सो मच एंड आई लव यू टू। और अब मैं तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। मुझे सच में प्यार हो गया तुझसे। लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या शादीशुदा इंसान के सीने में दिल नहीं होता? लेकिन मिस्टर बिलाल, तुम्हारे ये मुकालमे, ये ड्रामाई अंदाज लड़कियों को पटाने के लिए तो यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन ये पुलिस को धोखा नहीं दे सकते, समझे? मैडम, किया तुमने आमना का कत्ल? हाँ कत्ल? हाँ कत्ल। मैं भला कत्ल क्यों करूंगा? तो फिर हमें देखकर भागे क्यों? वो जी हमारे गांव में चोरी हो गई थी, उन लोगों ने मेरा नाम भी पुलिस को लिखवा दिया। मैं आपको देख के डर गया था जी। 0300 तुम्हारा ही नंबर है ना? नहीं जी नहीं, ये मेरा नंबर नहीं है। बंद करो ये ड्रामे। जब ये नंबर तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे नाम पर क्यों है? याद है जी, ये सिम मैंने रफीक को निकलवा के दी थी। उसने जी मुझे 2000 रुपए दिए थे और कहा था अपने नाम की सिम निकलवा दो। रफीक? कौन रफीक? वो जी हमारे गांव में रहता है, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुक है जी उसके। मैं उससे वाकई शादी करना चाहता था सर, लेकिन क्या? लेकिन जिस दिन मैंने उससे शादी की बात की, वो उसी दिन बदल गई। अब ये क्या तुमने शादी की रट लगा रखी है? आमना, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तो मैंने कब नहीं किया प्यार तुमसे? सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो इतने टिपिकल क्यों हो रहे हो? आमना बस, अब मेरा मजीद दिमाग मत खराब करो। अपने बीवी बच्चों को मेरे लिए छोड़ सकते हो? ये क्या कह रही हो तुम? खत्म हो गया हमारा प्यार, जवाब दो। पागल हो गई हो तुम, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उनको? तो मोहब्बत के गुब्बारे से हवा निकल गई मिस्टर बिलाल। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए अपने बीवी और बच्चों को नहीं छोड़ सकते तो आज से मेरा पीछा छोड़ दो। जा रही हूं मैं, बाय। आमना, मेरी बात तो सुनो। आमना, तफ्तीश करने पर बिलाल ने पुलिस को ये बताया कि जब आमना ने उसकी कॉल्स अटेंड करना बंद की तो उसने आमना की रैकी करना शुरू की, और रैकी करने पर उसे ये बात मालूम हुई कि आमना तो मजीद फैशन मॉडल नहीं रही बल्कि पार्टी गर्ल में बदल चुकी है, और अब बिलाल जैसे लोगों की उसकी जिंदगी में मजीद कोई जगह नहीं है। सर ये देखें, मेन रोड पर गाड़ी एन उस जगह पर रुकती है जहां पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद था। नंबर प्लेट तो पूरी तरह वाज़ेह है। यस सर, लेकिन हमारी टीम रिकॉर्ड निकलवा चुकी है। ये गाड़ी चोरी की है, 6 माह पहले इसकी FIR दर्ज हुई है।
सर ये देखें, गाड़ी से उतरने वाला शख्स बिल्ला इश्तिहारी है। कत्ल और डकैती की 20 वारदातों में मतलूब है। बिल्ला इश्तिहारी। जी सर। और ये देखें, गाड़ी से बोरी निकालता है और फिर जहां से लाश मिली उसके बिल्कुल पास एक रास्ता है, वहां से नीचे उतर जाता है। एक मिनट, रिवर्स करो जरा। हाँ हाँ, स्टॉप स्टॉप। देखो जरा, लगता है कि बिल्ला इश्तिहारी को पता था कि वो कैमरे की जद में है। वो जानबूझकर कैमरे के सामने आ रहा था ताकि उसे देखा जाए। सर लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। मतलब बिल्ला इश्तिहारी जानबूझकर ये कत्ल अपने नाम लेना चाहता है। मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। तो सवाल ये उठता है कि बिल्ला इश्तिहारी को कत्ल की सुपारी किसने दी थी? वो किसके कहने पर कत्ल अपने सर ले रहा था? बिल्ला इश्तिहारी की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस को मतलूब थे वो मुल्जिमान जिन्होंने आमना को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद उसे दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन का सूरज पुलिस के लिए एक नया इम्तिहान लेकर तलू हुआ। क्यों मार रहे हो? सीधे खड़ो। नई सिम्स एक्टिवेट करा के किसको देते थे? सिम एक्टिवेट करवा कर? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। मैं तुम्हें समझाता हूँ अपनी जुबान में। वैसे भी तुम लोग हमारी जुबान समझते हो हैं? मुझे मार क्यों रहे हैं? सर मुझे मारिए मत, मैं आपको सब सच बताता हूँ। सेठ फुआद आलम शहर का बड़ा बिजनेसमैन है और मैं उसके साथ काम करता हूँ। मैं उसका खास बंदा हूँ जी। अभी तुम्हें आम करते हैं, देखना। तो क्या सिम एक्टिवेट करा के उनको देते थे? जी, उनको और उनके दोस्तों को भी। क्यों क्यों वो कुछ खुफिया धंधा करते हैं? खुफिया धंधा करते हैं? बोलो। नहीं नहीं सर, वो बड़े लोग हैं, कई शुगल है उनके। अब हम मुलाजिम लोग सारी बातें उनसे थोड़ी पूछ सकते हैं। भागे क्यों थे फिर? वो तो मैं किसी शख्स से मेरा झगड़ा हो गया था, मैं समझा शायद उसने आपको बुलाया है, इसलिए भागा था मैं। ले चलो इसे। चलो चलो चलो। देखिए फवाद आलम साहब, आपका खास आदमी कारिंदा रफीक हमें सब कुछ बता चुका है। आप अगर बात को घुमाएंगे फिराएंगे तो फिर मुमकिन है कि हमारा दिमाग भी गुम जाए। तुम मुझे ऐसे ही समझो। मैडम, फुआद साहब के लिए तो ये मामूल की बात थी, मगर शायद उस लड़की के लिए ये मामूली बात नहीं थी। आइए आइए जासूस साहब, आपकी आमिना आपका इंतजार कर रही है। वो अपनी हरकत की खुद जिम्मेदार है, कोई छोटी बच्ची नहीं है कि उसे कुछ पता ना हो। आइए आइए जासूस साहब, आपकी आमिना आपका इंतजार कर रही है।
क्या हो गया फवाद साहब? मैं प्यार करती हूँ आपसे। प्यार प्यार तो हम सब तुमसे बहुत करते हैं, क्यों भैया सिर? तुम सब इस कदर घटिया और नीच इंसान हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। और तुम सबको तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारा कच्चा छटा मैं खोल के ही रहूंगी। तुम्हारे खिलाफ मीडिया पे सबूत मैं दूंगी। तुम मेरे खिलाफ मीडिया पे सबूत दोगी? सैयद फवाद आलम के खिलाफ? औकात ही क्या है तुम्हारी? तुम जैसी औरत पे लाखों रुपए लुटा चुका हूं, लेकिन तुम्हारी औकात ही है। अब तुम्हारा जो हश्र करूंगा वो तुम्हारी सोच है। आगे बोलो। बताता हूं सर, उस रात फवाद साहब के साथ उनके एक दोस्त ने भी आमना के साथ ज्यादती की। अच्छा, फिर? और फिर फवाद साहब ने कहा था आमना पर नजर रखना, फिर पता नहीं वो कैसे भाग निकली। उसने हम सबकी इज्जत और जिंदगी खतरे में डाल दी थी। हाँ, कहा था मैंने रफीक को कि उसे ठिकाने लगा दे, ठिकाने लगा दे उसे। मैंने किसी सीसीटीवी कैमरे के सामने जानबूझकर आए, कत्ल को अपने सर लिया। वाह! और वो भी सिर्फ पैसे की खातिर। देखो, ये सब तो हमें पहले ही मालूम है। हमें बस वो बताओ जो सिर्फ तुम जानते हो, जो हम नहीं जानते। बोलो, जवाब दो। बोलो, बोलो, बोलो। मैंने जब नीम बेहोश आमना को फार्म हाउस से डिग्गी में बंद करके ले गया, तो उस दौरान मैडम नगीना की कॉल आई। ले, आज तेरी जरूरत पड़ गई है। हो मैडम, हुक्म करें। और बिल्ला तो है ही जरूरतमंदों की ज़रूरतें पूरे करने के लिए, आप हुक्म करें। ओए होए, हुक्म नहीं है, तेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है यार। एक लाश गले पड़ गई है, 3 जानवर उसके कमरे में गए थे, पता नहीं क्या किया उसके साथ, बच्ची थी। और लगा देते हैं ठिकाने मैडम। वैसे एक डील है मेरे पास। है? आगे बोलो। फिर मैंने मैडम नगीना से लाश ली और बदले में जिंदा आमना को उसके हवाले कर दिया। फिर मैंने 2 लाख में आमना को मैडम नगीना को बेच दिया और 1 लाख के एवज नगीना के अड्डे पर पड़ी दूसरी लड़की की लाश उठाकर किसी वीराने में ले गया। फिर मैंने लाश के सर और चेहरे पर पत्थर से वार किए ताकि लाश की पहचान ना हो सके। उसके बाद हमने जानबूझकर थोड़ा दूर बैग फेंक दिया आमना का, ताकि लोग यही समझे कि ये आमना की लाश है। इधर जब मीडिया पर खबर चली कि सेठ फवाद आलम और रफीक यही समझे कि आमना मर गई है। और कुछ? और कुछ नहीं सर, जो भी था मैंने आपको सच सच बता दी है। तो आप हैं मैडम नगीना? जी। आप जरा घर की तलाशी लें, जरा जल्दी जल्दी से। घर की तलाशी? जी, घर की तलाशी। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मैं आमना।
आमना जवार। जी मैडम, मैं आमना जवार। इन लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। घबराओ नहीं, अब ये कैद भुगतेंगे। चलो शाबाश, मेरे साथ। आज के दौर का इंसान दूसरों को तो क्या, अपने आप को भी धोखा देने से बाज नहीं आता है। अपने आप को मुतमईन करने के लिए हजार किस्म की दलीलें, हजार किस्म के जवाब घड़ता है, लेकिन भयानक हकीकतों से कभी आंखें नहीं चुरा सकता। आमना ने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जिन रास्तों का इंतखाब किया, वो एक ऐसी दलदल की तरफ जाते थे जहां जिंदगी मौत से भी ज्यादा भयानक थी, जहां बिलाल फोटोग्राफर जैसे लोग ऐसी लड़कियों को सुहाने ख्वाब दिखाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं, वहाँ बिजनेसमैन फवाद आलम जैसे लोग भी हैं जो ऐसी लड़कियों की ज़िंदगी के साथ शर्मनाक और भयानक खेल खेल रहे हैं। और बाकी की रही सही कसर, तो जनाब बाकी की रही सही कसर पूरी कर देते हैं रफ़ीक, मैडम नगीना और बिल्ला इश्तिहारी जैसे शैतान। तो याद रखिए, जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं वो चैन की नींद कभी खुद भी नहीं सो सकते। आज नहीं तो कल हिसाब तो देना ही है। इसी के साथ ही ज़ोया मलिक और टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।